सबसे पहले I'm highly grateful and thank you for coming here and becoming a part of this event. I am Dr. Kuldeep Thakur and I'm working as consultant head and neck cancer and robotic surgery at Fortis Hospital, Mohali. So first of all, I would like to share few facts about what exactly is head and neck cancer as a super specialty. So पहले क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज वो जनरल फिजिशियन को अप्रोच करते थे, बट शी इज फ्रॉम श्रीनगर एंड उनका जो प्राइमरली कंप्लेंट थी दैट वाज नॉन इलिंग अल्सर जो उनके टंग पे था, and she consulted lot many ENT surgeons here and lot many other physicians. So she was not satisfied. Then she came to Fortis Hospital, Mohali. So जब भी हमारे पास ऐसे नॉन इलिंग अल्सर टंग पे होता है या माउथ के किसी भी रीजन में होता है, इफ इट इज जनरली जो इन्फ्लेमेटरी अल्सर्स होते हैं वो 7-10 डेज में हील कर जाते हैं, बट जो कैंसरस अल्सर होता है दैट जनरली परसिस्ट बियॉन्ड 2 वीक्स एंड द प्रॉब्लम इज इनिशियली देयर इज हार्डली एनी पेन, सो पेशेंट ज्यादा बॉदर नहीं करता है and pain will start once that is extensively infiltrating the tongue and other part of the mouth. So that was the problem with her. She was not able to speak properly and वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहे थे. Then she approached me at Fortis Hospital, Mohali, where we did biopsy and the report was suggestive of cancer. Then her main concern was कि जीभ में कैंसर है. I don't want to compromise my speech. ऑब्वियसली अगर टंग सर्जरी करेंगे, टंग कैंसर अगर निकालेंगे तो स्पीच तो प्रॉब्लम होगा ही, सफर करेगा ही. सो व्हाट वी जनरली टेल आवर पेशेंट्स इज वी डू रिकंस्ट्रक्ट नाइसली. सो जो भी चीज हम निकाल रहे हैं हम उसको वैसे ही टिश्यू से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एंड जो स्पीच की क्वालिटी रहेगी आई विल नेवर कमेंट कि मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगा. दैट इज नॉट इवन पॉसिबल. जो भगवान ने जो चीज दी है उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, बट यस जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हो योर क्वालिटी ऑफ स्पीच विल रिमेन सेम आफ्टर सर्जरी, राइट. सो व्हाट वी डिड इज वी डिड सर्जरी एंड सर्जरी में क्या था उनका दैट जो एंटीरियर हाफ टंग था जिससे हम जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच, सो उनका हमने निकाल दिया बिकॉज दैट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रिमूव इफेक्टिवली दैट कैंसर फ्रॉम द टंग. सो व्हाट वी डिड इज वी रिसेक्टेड टंग एंड सिमिलरली टंग कैंसर पहले नेक में जाता है फिर शरीर में कहीं और जगह जाता है बाई एंड लार्ज इन 95% केसेस. सो हमें नेक से लिम्फ नोड भी डिसेक्ट करने हैं. सो वी रिसेक्टेड टंग, हाफ ऑफ टंग एंड वी डिड बायलेटरल नेक डिसेक्शन एंड देन वी रिकंस्ट्रक्टेड टंग अप्रोप्रिएटली. अगर आप देखोगे सो ये बेसिकली वी हैव टेकन स्किन फ्रॉम फोरआर्म एंड दिस स्किन वी हैव अप्रोप्रिएटली यू कैन सी रिकंस्ट्रक्टेड. हमने इसको एक जीभ का शेप दे दिया है इसको और इसका जो ब्लड सप्लाई है दैट इज स्टिल अटैच्ड विद द फोरआर्म, राइट. सो व्हाट वी आर देन सपोज टू डू इज वी हैव टू देन this tongue has to be again placed in mouth. We have a tongue after once we have resected from here then we have put it here. जो जितना भी छोटा छोटा vessels होता है which will supply blood to that newly formed tongue and drain blood from that area, उसको हम neck vessels के साथ वो आपस में connect करते हैं. So that's all. Otherwise जो नई टंग बनी है वो उनकी जिंदा नहीं रहेगी, वो खराब हो जाएगी. So we have to nicely provide a new blood supply and this is after 10 months following surgery. You can see that is a new tongue and her speech is exactly like जैसे वो मेरे पास पहले आए थे. थोड़ा सा उनका स्पीच खराब था बिकॉज ऑफ कैंसर, सो उतना ही इनका अभी भी है. सो व्हाट आई कमिटेड हर इज कि आपका जो स्पीच होगा, जो आपसे पहली मर्तबा कोई भी आदमी मिलेगा ही वॉन्ट बी एबल टू जज कि आपकी कोई सर्जरी हुई थी, बट हाँ जो आपके साथ रहते हैं आपके परिवार वाले जो आपके जान पहचान वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि आपका स्पीच खराब है एंड दैट इज एट मैक्स व्हाट वी कैन प्रोवाइड. सो आज जो हमारे मेन कंसर्न थे स्पीच, सो वी हैव इफेक्टिवली रिस्टोर्ड द स्पीच. उनका स्वॉलो बिल्कुल नॉर्मल है एंड एस्थेटिक अगर आप देखोगे सो नेक में जो इंसिजन्स हमने दिए हुए हैं दीज इंसिजन्स आर हार्डली बहुत अच्छे से पता नहीं चल रहा है. So that is how we plan our cases. So this was a case which we have done. This was a stage 4 tongue cancer and we have managed effectively. अभी वो मेरे को दिखाते रहते हैं हर 2 महीने में. So जम्मू में आते हैं या श्रीनगर में आते हैं. So I'll just discuss briefly about head and neck cancers. So head and neck cancer मैंने आपको बताया head and neck cancer is all about ENT cancers. हेड एंड नेक कैंसर एक नई स्पेशलिटी है बिकॉज हेड एंड नेक कैंसर आर दो सर्जन जो ईएनटी में पीजी करने के बाद स्पेशलाइजेशन करने के बाद दे डू अ सेपरेट कोर्स दैट इज अ 3 years कोर्स where they dedicatedly treat only ENT cancer patients. So we are a head and neck cancer surgeon where we treat mouth cancer,
throat cancer, thyroid cancer, nose and sinus cancer, parotid cancers, and any skin cancer involving ENT region. फेस और नेक में किसी तरीके का स्किन कैंसर है दैट वी अप्रोच. एंड हाउ दिस पेशेंट जो इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग मेल्स in our country, whereas among females again this is the fourth most common cancer after breast, cervix and other areas. So this is not an uncommon cancer. And in terms of, see, the peculiarity of ENT cancers is ये उस एरिया को अफेक्ट करता है which is very important for us, like speech, swallow. अगर पेशेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस करना कैसे करेगा, वो बोलने से करेगा. लेकिन इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम ENT कैंसर, लाइक उसको मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा. सो उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ विल सफर. फॉर कैंसर सर्जरीज आप सबको मालूम है कि थोड़ा सा साइड इफेक्ट होते हैं इसके. सो उसके लिए पेशेंट को अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना होता है. सो बिकॉज दिस एरिया दिस कैंसर अफेक्ट दैट एरिया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्वॉलो. सो हियर कम्स द रोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम अगर अच्छे से एड्रेस करेंगे वी कैन प्रोवाइड आवर पेशेंट अ क्वालिटी लाइफ. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो this is what we discussed: smoking, alcohol and tobacco, 95%. And then the other thing is few other, like recently human cancer, they are because of human papilloma virus. So there comes the role of vaccination. सारे फीमेल्स अपना, हम लोग भी अपने जो हमारे बेटियां होती हैं उनको वैक्सीनेशन देते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर. बट व्हाट अबाउट द मेल चाइल्ड्स, वो भी तो डिजर्व करते हैं. सो नाउअडेज 11 to 21 years एज में जो हमारे बच्चे हैं, नॉट ओनली फीमेल चाइल्ड, जो मेल चाइल्ड है उनको भी वैक्सीनेशन रूटीनली देना चाहिए सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टॉन्सिल कैंसर एंड अदर मैलिग्नेंट ऑन्कोजेनिक वायरसेस. और ये रूटीनली हम लोग 3 डोज दे सकते हैं, जिसको हम 0 मीन्स जैसे आज किसी को आज दिया, सेकेंड डोज विल बी आफ्टर 1 month एंड थर्ड डोज विल बी 6 months. सो दैट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ऑल ऑन्कोजेनिक वायरसेस. So that is the main reason how. So cancer, they are very easy to diagnose. उनके लिए कोई बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है कि like we need endoscopy or invasive procedure. So they are very easy to diagnose. For example, अगर पेशेंट के पास ENT कैंसर है तो उसके क्या लक्षण होंगे? What will be the symptoms? Simple. In mouth, if someone is suffering from mouth cancer, he will suffer with that non-healing ulcer. And अगर कोई भी मुंह में अल्सर है, if that is not healing for more than 2 weeks, if it is persisting, that means that could be highly suspicious for cancer, right? So initial stages में tongue cancer will never have pain. So once it advances, then the patient will experience pain. So that is important. Any ulcer in mouth which is persisting beyond 2 weeks, उसमें कैंसर हो सकता है. अपने नियर एंड डियर जो भी ENT स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको मिल सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं. सिमिलरली थ्रोट कैंसर, इफ समवन इज हैविंग चेंज इन वॉइस, सबको सर्दी जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, उसमें भी वॉइस चेंज होता है. बट if that change in voice, that voice change is persisting beyond 2 weeks, उनको अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है. वो ऑफिस में बैठे बैठे just within 1 minute he will do endoscopy without any sedation, without any anesthesia, और उसको सब पता चल जाएगा whether this is a cancer or what. And apart from this, if there is any sort of lump in neck में फेस पे कोई भी lump है which is persisting beyond 2 weeks, just one simple needle testing that will reveal everything. So that means for to diagnose the ENT cancer, it's not that big issue कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े टेस्ट चाहिए, we need endoscopies or invasive procedure. No, on the basis of symptom and on the basis of examination which we can easily do in OPD, we don't need any sort of admission, so we can diagnose them easily. And if we diagnose these cancers well in time, we can provide them quality of life, right? So these are the ENT cancers जो ऐसे present होते हैं. They can present like a the ulcer like this, cancer, mouth cancers. You can see here, these all are cancers. Then okay, so similar of the presentation of cancers, how we treat cancers. So conventionally जितने भी ENT cancers होते हैं, they are treated with surgery only. Okay, so हम extra क्या provide करते हैं Fortis Hospital मोहाली में? What extra we are providing कि जो patient को श्रीनगर से वहाँ आना पड़े? I'll tell you what we do. So for example, if someone is suffering from early stage tongue cancer, तो उसमें neck dissection भी होना है. So neck dissection में क्या होता है? Most of the people, they will treat these with ugly looking scars like this, big scars. और हमें मालूम है this area is exposed, everyone will judge you just because of your look. So if you provide such a big ugly looking scar, so patient को अच्छा नहीं लगे, उस quality of life will be deteriorated. So what we do at Fortis Hospital Mohali, we do robotic neck surgeries, that is robotic infraclavicular approaches, what we call RIA, RIA.
So where we give 3 incision, 4 incision. This incision size are approximately 1 centimeter below clavicle, below the collarbone, and then we approach from here. We can see we have inserted robotic ports here, and then we ascend from this area up into the neck. So you can see there is no scar in neck. Whatever scar we have given, this scar is in chest wall only. And if you see here, there one small pipe, we put it here, and on next day we discharge our patients. And blood loss is just nothing. Sometimes we can't see even a single drop of blood. And this is how our robot system work. So this is our robotic arms, they are attached over there, and our assistant will be somewhere here. This is a vision card for the my assistant, and then I'll operate, I will manage all these robotic arms from the surgeon console, this area where I will sit. And if you see how nicely we do treat these patients, can you see there is hardly any bleeding? There is no bleeding at all. If you see here, we can nicely see platysmal fibers, जिनको हम बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं, and you can see there is hardly any bleeding, no bleeding at all, right? And this is how we treat. And if you see, even after completing surgery, you can see here there is hardly any bleeding. We can see all structures nicely from inside. And similarly is the surgery neck dissection which we do. So you can see here, this is a case of tongue cancer where we have done neck dissection through robotic approach, and we can nicely see there is hardly any bleeding. We can easily give such a magnified view. So there is hardly कोई भी कैंसर सेल बच नहीं सकता है, और अभी का कोई भी नोड जो है ना वो बच नहीं सकता है इसमें. We can nicely see how nicely we can find out vessels, big vessels in this area. So this is a big vessel area. We can nicely dissect them. So you can see there is hardly any bleeding. Even you can't see even a drop of blood over there. See how nicely we can just take it out. There is hardly any bleeding. So hospital stay जो conventional, whatever neck dissection conventionally we do, so hospital stay will be 3 to 4 days. Here the stay will be just 1 day. 1 day after surgery we are going to discharge patient. So you can see how nicely we can take out everything. There is hardly any bleeding. And if you see, these are the incisions. One is incision 1, incision 2, 3 and 4. Incision 1, 3 and 4, they are all are half of centimeter length. Whereas the middle one is 1 centimeter, because whatever we resect, we have to deliver this specimen from this incision. So that's why we have to make it little bit big. That is 1 centimeter. And these are my patients. This is hardly any scar in neck because we have done surgery from the chest wall. So one more question is कि सारे patient क्या robotic surgery के लिए ideal candidate है? No, it's not like that. So I have already emphasized as much कि जितना जल्दी हम स्टेज डिजीज को डायग्नोज करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी वैसा ही रहेगा. सो जितने भी रोबोटिक सर्जरी हम लोग हेड एंड नेक कैंसर के लिए करते हैं, एंटी कैंसर के लिए करते हैं, बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेशंस आर ओनली अर्ली स्टेज लीजन्स, दैट इज T1 to T2 लीजन. अगर T1 T2 लीजन है, N0 लीजन है, इन दोज केसेस वी कैन डू रोबोटिक सर्जरी, और जैसे पेशेंट हमारे पास आया था वैसे ही पेशेंट वापस जाता है. फॉर एडवांस स्टेज ट्यूमर्स, robotic surgery in head and neck is not an indication. So in those cases we do conventional surgeries. And then apart from these, then another one more important indication is, आपने सुना होगा कि कोई आदमी ड्राइव कर रहा था और सडनली उसको नींद आ गया ड्राइव करते करते और उसका एक्सीडेंट हो गया. सो आज हमारी कंट्री में कितना लोग ड्राइव करते हैं रोज, सबको नींद नहीं आता है. द प्रॉब्लम इज बिकॉज देयर स्लीप इज नॉट क्वालिटी स्लीप. They are actually suffering from snoring and sleep apnea. That is very important. So sleep apnea is another domain where we do robotic surgeries. अगर रात को snore ज्यादा करते हैं या उनके पार्टनर उनको बोलते हैं कि अब रात को snore ज्यादा करते हो, एंड सेकेंडली दिन में जैसे हम लंच करते हैं, लंच के बाद इमीडिएटली उनको अब नॉर्मल स्लीप आ जाता है, नींद आता है, और पेशेंट इज नॉट एबल टू और अगर कोई भी आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है दिन में, उसको अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो रहा है या बैठे बैठे स्नोरिंग हो रही है, सो वो लोगों को अपने आप को सतर्क करना चाहिए. वी कैन डू दिस स्लीप स्टडी एंड देन वी कैन अकॉर्डिंगली ऑपरेट देम रोबोटिकली. आपको रोबोटिक सर्जरी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनको अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो कम करना है. वो वेट कम करने से होता है. Once it's around 30 to 32, we can easily operate them through robotic surgery. So snoring is another important issue which is emerging just like anything. Thank you very much.